Good morning students, 12th class, chapter name organizing, chapter number 5, topic today's topic is centralization and decentralization, classwork number 44. सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन आर रिलेटेड टर्म्स, ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं. ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ बोथ द पॉलिसी, दोनों पॉलिसी को यूज़ किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, सेंट्रलाइजेशन को भी और डिसेंट्रलाइजेशन को भी. सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर और अथॉरिटी इन फ्यू हैंड. जब कुछ के पास में पावर होती है, लाइक टॉप लेवल के पास में पावर है, ऊपर वालों के पास ही पावर है, ना लोअर वालों के पास पावर है और ना मिडिल लेवल के पास पावर है, तो उसे कहते हैं सेंट्रलाइजेशन. जब कुछ के पास ही पावर होती है. एन ऑर्गेनाइजेशन इज सेंट्रलाइज्ड व्हेन द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज इन द हैंड ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट ओनली. ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज्ड होती है जब डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो होती है वो कुछ के पास में होती है, टॉप लेवल के पास में होती है. नेक्स्ट आता है डिसेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? कैन बी डिफाइन एज इवन एंड सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी. अथॉरिटी को सिस्टमेटिक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना, अथॉरिटी को सिस्टमेटिक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट के हर लेवल पर. अंडर डिसेंट्रलाइजेशन में एवरी एम्प्लॉय वर्किंग एट डिफरेंट लेवल. डिसेंट्रलाइजेशन में हर एम्प्लॉय वर्किंग होता है हर लेवल पर और उसके पास कुछ अथॉरिटी होती है, कहने का मतलब है सभी एम्प्लॉयज़ के पास थोड़ी अथॉरिटी होती है. जितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है उसी के हिसाब से उनके पास अथॉरिटी होती है, पावर होती है. अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन. डिसेंट्रलाइजेशन इज अ पॉलिसी मैटर. डिसेंट्रलाइजेशन क्या एक पॉलिसी मैटर है. एंड मैनेजर प्लान इन एडवांस वेदर टू गो फॉर सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज, कि हमें क्या करना है, पॉलिसी बनानी है कि सेंट्रलाइज होना है कि डिसेंट्रलाइज करना है, किस पॉलिसी को हमें अडॉप्ट करना है. कभी कभी कंपनी फॉलो करती है मिक्स पॉलिसी. मिक्स पॉलिसी में से मतलब ये है कि उसमें सेंट्रलाइजेशन भी होता है, डिसेंट्रलाइजेशन भी होता है. देखिए इंपॉर्टेंट मैटर, जो इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं जैसे कि फाइनेंशियल डिसीजन, अगर फाइनेंशियल डिसीजन है, स्ट्रक्चरल डिसीजन है, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास ही होते हैं ओनली. एंड शेयर द कॉमन डिसीजन, और जो कॉमन डिसीजन होते हैं विद द पीपल वर्किंग एट डिफरेंट लेवल, जो पीपल वर्क कर रहे होते हैं डिफरेंट लेवल पर. जनरली एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नेवर बी कंप्लीट सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड. तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ना तो पूरे तरीके से सेंट्रलाइज्ड होती है, ना ही पूरे तरीके से वो डिसेंट्रलाइज्ड होती है. इसका नेक्स्ट टॉपिक है इसका स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक फीचर्स क्या होते हैं. डिसेंट्रलाइजेशन में क्या किया जाता है कि अथॉरिटी को ट्रांसफ़र किया जाता है हर लेवल के पास में, चाहे वो टॉप लेवल है या वो मिडिल लेवल है या वो लोअर लेवल है. सेलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी सेलेक्ट किए जाते हैं किस किस को अथॉरिटी देनी है, किस किस को हमें पावर देनी है. ये क्या शो करता है? ये शो करता है कॉम्पिटेंट, कैपेबल एंड रिसोर्सफुल. ये शो करता है कि पीपल भाई कॉम्पिटेंट है, क्या वो वर्क करने की उसकी कैपेसिटी है, वर्क कर सकता है, क्या उसमें इतनी एफिशिएंसी है. नेक्स्ट डिसेंट्रलाइजेशन क्या इंडिकेट करता है? एम्प्लॉइज एट मिडिल एंड लोअर लेवल कैन एज्यूम द रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर डिसीजन, कि वो डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर सकता है, उसकी जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. डिसेंट्रलाइजेशन रिकॉग्नाइज का नीड ऑफ अथॉरिटी डिसीजन मेकर, उसकी क्या नीड है डिसीजन मेकर की. नेक्स्ट पॉइंट आता है टॉप लेवल मैनेजमेंट केयरफुल सेलेक्ट. जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो केयरफुल, बड़ी सावधानी सेलेक्ट करते हैं दोज डिसीजन विच विल बी पुश डाउन टू लोअर लेवल पर पुश किए जाते हैं, एंड दोज दैट विल टू रिटेन एट हायर लेवल, और वो भी जो हायर लेवल अपने पास रखता है. नेक्स्ट आता है
रिलेशन बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन में आपको पढ़ा चुका हूँ, डेलीगेशन में आपको बता चुका हूँ पहले ही। और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, जिसमें पावर सभी के पास होती है, टॉप लेवल से लेकर लोअर लेवल तक होती है। तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है स्टूडेंट? डिसेंट्रलाइजेशन इज एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन। जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है वो एक्सटेंशन है, विस्तार है एक तरीके से डेलीगेशन का, एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन में वी मल्टीप्लाई द अथॉरिटी विद 2। डेलीगेशन में जो अथॉरिटी होती है वो 2 के पास होती है, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में जो अथॉरिटी होती है वो मल्टीप्लाइड बाय मैनी, बहुत से के पास अथॉरिटी होती है। बिकॉज सिस्टमेटिक डेलीगेशन टेकिंग प्लेस एट एवरी लेवल। सिस्टमेटिक क्या होता है? टेकिंग प्लेस एवरी लेवल विल रिजल्ट इन इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी एट एवरी लेवल, और हर लेवल की ये पता होना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या जिम्मेदारी है। इफ़ डेलीगेशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन लेवल, अगर डेलीगेशन सर्टेन लेवल से रेस्ट्रिक्ट किया गया है, देन देयर विल नो कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन। तो उसे हम कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन नहीं कह सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इफ़ डायरेक्टर गिव द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोडक्शन हेड, डायरेक्टर ने रेस्पॉन्सिबिलिटी दी प्रोडक्शन हेड को टू कंप्लीट द टारगेट 50,000 यूनिट, कि आपको 50,000 यूनिट तैयार करनी है एक साल में पर एनम, एंड ऑथोराइज हिम टू हायर द रिक्वायर्ड वर्कर। अथॉरिटी आप कि आप हायर वर्कर को रिक्वायर कर सकते हो, वर्कर हायर कर सकते हो। डिसाइड देयर सैलरी, उनकी आपको सैलरी डिसाइड करनी है, वर्किंग कंडीशन डिसाइड करना है। प्रोडक्शन हेड फर्दर शेयर इज रेस्पॉन्स, जो प्रोडक्शन हेड है उसने दोबारा से फिर वो रेस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी प्रोडक्शन मैनेजर को दे दी कि आपको ये टारगेट अचीव करना है, एंड सेलेक्ट द वर्कर, और वर्कर को आपको सेलेक्ट करना है। प्रोडक्शन मैनेजर शेयर इज, उसके बाद क्या होता है, जो प्रोडक्शन मैनेजर होता है वो अथॉरिटी को शेयर कर देता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर कर देता है अपने सुपीरियर के साथ में, जो डायरेक्ट डील करता है वर्कर के साथ में, एंड अथॉरिटी them to select the worker. This sharing of authority and responsibility, ये जो शेयरिंग है अथॉरिटी की और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बिटवीन डायरेक्टर्स के बीच में एंड प्रोडक्शन हेड के बीच में, मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट विल रिजल्ट इन सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन। मैनेजर और सबऑर्डिनेट जो होते हैं वो क्या करते हैं? सिस्टमेटिक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं अथॉरिटी एट एवरी लेवल ऑटोमेटिकली। दैट इज़ वाई वी से सिस्टमेटिक डेलीगेशन लीड्स टू डिसेंट्रलाइजेशन। तो सिस्टमेटिक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना अथॉरिटी को, पावर को। डेलीगेशन में अथॉरिटी शेयर्ड बिटवीन 2 पर्सन, जो अथॉरिटी शेयर की जाती है डेलीगेशन में 2 पर्सन को की जाती है, मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में जो अथॉरिटी शेयर की जाती है वो हर लेवल पर शेयर की जाती है, जिसमें डायरेक्टर्स भी होते हैं, प्रोडक्शन हेड भी होता है, मैनेजर्स भी होते हैं और उनके सबऑर्डिनेट भी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट्स, डेलीगेशन इज नेसेसरी इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन बट डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑप्शनल। डेलीगेशन हर ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पे ज़रूरी है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल है। उसे हम कर भी सकते हैं, नहीं भी। डिसेंट्रलाइजेशन अप्लाई कर भी सकते हैं, नहीं भी। डेलीगेशन इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। जो डेलीगेशन होता है वो एसेंशियल पार्ट होता है हर ऑर्गेनाइजेशन का। नो ऑर्गेनाइजेशन कैन वर्क विदाउट डेलीगेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डेलीगेशन के बिना वर्क नहीं कर सकती, कोई भी इंडिविजुअल वर्क नहीं कर सकता, अपने आप नहीं कर सकता। डेलीगेशन एक टूल है टू गेट द वर्क डन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, कि वर्क को हम एफिशिएंटली इफेक्टिव तरीके से कर सकते हैं अदर्स, औरों के द्वारा। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में रिक्वायर होता है व्हेन ऑर्गेनाइजेशन ग्रो, जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही होती है, एंड एक्सपेंड एंड ओनली टॉप लेवल कैन नॉट मैनेज, और उसे टॉप लेवल मैनेज नहीं कर सकता है। स्पेशली इन द प्रेजेंट टाइम, आज के टाइम में ड्यू टू लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के दौर में फास्ट डिसीजन ज़रूरी होता है, जल्दी समय डिसीजन लेने पड़ते हैं, क्विक डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो किसके द्वारा लिए जाते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन के द्वारा ही लिए जाते हैं। एज इट प्रोवाइड ग्रेटर फैसिलिटी, तो हमें क्या करना पड़ता है? ग्रेटर फैसिलिटी प्रोवाइड करानी पड़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी देनी पड़ती है, फ्रीडम देना पड़ता है, जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशन अपने वर्क को जल्दी से कर सकें। वर्किंग विद लिटिल और नो डिसेंट्रलाइजेशन, अगर डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होगा तो वर्क प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। इट इज़ अ मैटर ऑफ चॉइस एंड प्रेफरेंस टू टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड नॉट कंपलसरी, मतलब कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको
यहाँ तक वर्क अपना कंप्लीट करना है अपनी नोटबुक में। थैंक यू स्टूडेंट।